नमस्कार साथियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है राजस्थान में जस्ता उद्योग, जिंक इंडस्ट्री इन राजस्थान। इसके अंतर्गत हम जानेंगे राजस्थान में जस्ता उद्योग के स्थानीयकरण के कारक, जस्ते का मुख्य उपयोग, उत्पादक इकाइयां तथा उत्पादन। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के जस्ता उद्योग का अध्ययन। मनुष्य प्राचीन काल से ही जस्ते का उपयोग करते आ रहा है। राजस्थान का जस्ता उद्योग अति प्राचीन है। इसके प्रमाण 6वीं शताब्दी के आसपास के मिलते हैं। अब यह उद्योग स्थानीय स्तर पर था, साथ ही स्थानीय यांत्रिक विधियों द्वारा सीसे जस्ते को गलाया जाता था। जहां तक आधुनिक जस्ता उद्योग की बात है, आधुनिक जस्ता उद्योग की शुरुआत 1966 में भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना के साथ शुरू हुई। आपके सामने दिए गए ये भी कारक हैं जो जस्ता उद्योग की स्थापना में सहायक हैं या कहें जस्ता उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कच्चा माल के बारे में। जस्ता उद्योग का कच्चा माल सीसा जस्ता अस्क है और यह राजस्थान में मुख्य रूप से उदयपुर जिले में जावर समूह की खानों से, राजसमंद जिले में राजपुरा दरीबा व सिंदेसर खुर्द की खानों से, भीलवाड़ा में रामपुरा अगुचा की खान से तथा अजमेर में कयाड़ की खान से निकाला जाता है। बताना चाहूंगा जस्ता उद्योग का कच्चा माल भारी होता है और यह उत्पादन प्रक्रिया में अपना वजन खो देता है। यानी जितनी मात्रा में अस्क का इस्तेमाल किया जाता है उतनी मात्रा में जस्ते का उत्पादन नहीं होता है। तभी तो इस उद्योग की स्थापना पर सबसे बड़ा प्रभाव इसके कच्चे माल की उपलब्धता का पड़ता है। इसीलिए राजस्थान में यह उद्योग उन क्षेत्रों में ही विकसित हुआ है जहां इसके कच्चे माल की उपलब्धता है। बताना चाहूंगा सीसा जस्ता अस्क में 90% से अधिक मात्रा व्यर्थ पदार्थों की होती है। वर्ष 2018-19 में राज्य की सभी खानों का यदि औसत निकालें तो इसमें धातु का कंटेंट 7.74% था। यानी अस्क की कुल मात्रा में से लगभग 7.25% ही धातु की प्राप्ति होती है और इसमें भी 1.89% सीसा तथा 5.85% जस्ता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं जस्ता उद्योग का कच्चा माल भारी है, साथ ही इसका उत्पादन प्रक्रिया में वजन कम हो जाता है। इसमें व्यर्थ पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए इस उद्योग के संपन्नीकरण की प्रक्रिया या कहें बेनिफिशिएशन की प्रक्रिया खनन क्षेत्रों में होती है, जहां सीसा जस्ता अस्क से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। अब बात करेंगे दूसरे कारक जल आपूर्ति के बारे में। बताना चाहूंगा जस्ता उद्योग की स्थापना पर कच्चे माल के पश्चात यदि सबसे अधिक जो कारक प्रभावित करता है वह है जलापूर्ति। जस्ता उद्योग में जस्ता के शोधन की प्रक्रिया, वाष्प बनाने की प्रक्रिया, धातु को ठंडा करने की प्रक्रिया
में बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए इस उद्योग की स्थापना पर कच्चे माल के पश्चात जलापूर्ति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए जस्ता उद्योग की स्थापना के समय जलापूर्ति के स्रोत या जलापूर्ति को भी ध्यान में रखा जाता है। अब बात करेंगे तीसरे कारक ऊर्जा की आपूर्ति के बारे में। इस उद्योग में पानी की तरह ही विद्युत की भी अधिक आवश्यकता होती है। एक उदाहरण के लिए 30 टन जस्ते के पिंड बनाने के लिए या कहें उत्पादन करने के लिए लगभग 11 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार जस्ते के उत्पादन प्रक्रिया के दौरान इस उद्योग में बड़ी मात्रा में विद्युत की जरूरत होती है। चौथा कारक है परिवहन। जस्ता उद्योग के लिए उत्तम परिवहन की सुविधाओं का होना आवश्यक है, चाहे वह कच्चा माल तथा तैयार माल को ढोना हो या फिर विदेशों से मंगवाई गई मशीनों का यातायात करना हो। इन सब के लिए उत्तम परिवहन की सुविधाएं यदि उपलब्ध हैं तो इससे परिवहन लागत में कमी आएगी, साथ ही आर्थिक लाभ बढ़ेगा। यदि परिवहन का वैकल्पिक तंत्र मौजूद है, यानी सड़क परिवहन के साथ साथ रेल परिवहन व वायु परिवहन की सुविधाएं मौजूद हैं, तो यह और भी अच्छी बात है। अब बात करेंगे पांचवें कारक श्रम के बारे में। जस्ता उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कुशल व अर्धकुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और राजस्थान में जिन क्षेत्रों में यह उद्योग स्थापित है वहां पर्याप्त मात्रा में श्रम की उपलब्धता है। अब हम बात करेंगे जस्ते के मुख्य उपयोग के बारे में। बताना चाहूंगा जस्ता एक महत्वपूर्ण खनिज है और यह बहुउपयोगी है। जस्ते का सबसे बड़ा उपयोग गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री में होता है। इसमें इस्पात को जंग से बचाने के लिए या कहें स्टील को जंगरोधक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जस्ते के कुल उत्पादन का लगभग 50% भाग गैल्वेनाइजिंग इंडस्ट्री में धातुओं को जंगरोधक या जंग से बचाने के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा जस्ते से मिश्र धातुएं भी बनाई जाती हैं, जैसा कि हम प्रारंभिक कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। पीतल बनाने के लिए तांबे में जस्ता मिलाया जाता है, जर्मन सिल्वर बनाने के लिए तांबे में निकिल व जस्ता मिलाया जाता है। इस प्रकार मिश्र धातु बनाने के लिए भी जस्ता उपयोगी है। जस्ते का एक अन्य उपयोग डाई कास्टिंग अलॉयज में भी किया जाता है, जहां ऑटोमोबाइल उद्योग में वाहनों के कार्बोरेटर बनाने में इसका बड़ा उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त जस्ते का उपयोग अनेक रसायन उद्योगों में भी किया जाता है। कृषि में भी जस्ते का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे जिंक सल्फेट से कीटनाशक दवाइयां बनाई जाती हैं, जिनसे फसलों को रोगों से बचाया जाता है। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड से बीजों को संक्रामक रोगों से बचाने वाली दवाइयों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार जस्ता एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसके अनेक उपयोग हैं।
अब हम बात करेंगे उत्पादन प्रक्रिया के चरण के बारे में। बताना चाहूंगा, सीसा व जस्ता अश्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक बेनिफिशिएशन की प्रक्रिया, जिसे संपन्नीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं, दूसरी जस्ता प्रद्रावण की प्रक्रिया। सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिशिएशन की प्रक्रिया के बारे में। यह प्रक्रिया खनन क्षेत्रों में जहां सीसा व जस्ता अश्क निकाला जाता है वहां पर संपन्न की जाती है, जहां बेनिफिशिएशन संयंत्र लगे होते हैं और इन संयंत्रों के द्वारा सीसे व जस्ते के अश्क को पीसकर उसे साफ किया जाता है। ऐसा करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे फ्लोटेशन की प्रक्रिया कहा जाता है, या कहें तैरना पद्धति काम में ली जाती है। इस पद्धति में गोल घूमने वाली बड़े बड़े आकार की कड़ाइयों में लोहे के गोलों द्वारा सीसे व जस्ते के अश्क को पीसा जाता है। पीसने पर खनिज के कण बारीक हो जाते हैं। और बताना चाहूंगा, इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अंत में जैसा कि सीसा भारी होता है वह कढ़ाई की तली में जमा हो जाता है, जबकि जस्ता अपेक्षाकृत हल्का होने के कारण वह पानी की ऊपरी सतह पर एक झाग के रूप में तैरने लगता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया बेनिफिशिएशन की प्रक्रिया कहलाती है। और यह प्रक्रिया खनन क्षेत्रों में इसलिए संपन्न की जाती है क्योंकि सीसा व जस्ते के अश्क में बड़ी मात्रा में अशुद्धियां या कहें व्यर्थ पदार्थ होता है। इसलिए इसको खनन क्षेत्र में ही संपन्न करना अधिक लाभकारी होता है। बेनिफिशिएशन की प्रक्रिया द्वारा जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे जस्ता सांद्रण कहा जाता है। इस प्रकार यह पहली प्रक्रिया बेनिफिशिएशन की प्रक्रिया संपन्न हुई। बेनिफिशिएशन की प्रक्रिया से जो पदार्थ प्राप्त हुआ वह जस्ता सांद्रण कहलाता है। इस जस्ता सांद्रण को ट्रक व मालगाड़ियों में भरकर जस्ता प्रद्रावण कारखानों तक पहुंचाया जाता है। बताना चाहूंगा, जस्ता प्रद्रावण के कारखाने कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित नहीं होते हैं, बल्कि अन्य लाभकारी कारक के समीप स्थापित होते हैं। क्योंकि जस्ता सांद्रण से जस्ता प्रद्रावण की प्रक्रिया में 50 से 55% के बीच में जस्ता पिंड प्राप्त होते हैं, या कहें प्रद्रावण की प्रक्रिया में सांद्रण की कुल मात्रा से 50 से 55% के बीच में शुद्ध जस्ता पिंड प्राप्त किया जाता है। इसलिए जस्ता प्रद्रावण कारखाने खनन क्षेत्र के समीप स्थापित न होकर के अन्य लाभ के कारक के समीप स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीसा व जस्ता उत्पादक इकाइयों के बारे में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देश की एकमात्र वह कंपनी है जो एकीकृत रूप में सीसा व जस्ता धातु का उत्पादन करती है। इसके कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक खनन, दूसरा प्रद्रावण। यानी यह सीसे व जस्ते के अश्क का खनन भी करती है, साथ ही उसका शुद्धिकरण करके प्रद्रावण प्रक्रिया द्वारा धातु भी प्राप्त करती है। इस प्रकार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सीसे व जस्ते के अश्क के खनन से लेकर धातु प्राप्ति तक के कार्य संपन्न किए जाते हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देश की 8 जस्ते की खानों में खनन कार्य को संपादित कर रही है। और बताना चाहूंगा, ये सभी खाने राजस्थान में स्थित है और इन खानों के समीप बेनिफिशिएशन संयंत्र लगे हुए हैं, जिनसे
जस्ता सांद्रण प्राप्त किया जाता है। जैसा अभी मैंने बताया, यानी इन बेनिफिशिएशन संयंत्रों से शीशे व जस्ते के अश्क को पीसकर साफ किया जाता है और जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे जस्ता सांद्रण कहा जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की वार्षिक जस्ता उत्पादन की क्षमता 8,80,000 टन है। ठीक है, जैसा कि आप जान चुके हैं, सीसा जस्ता अश्क से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक बेनिफिशिएशन की प्रक्रिया, दूसरी जस्ता प्रद्रावण की प्रक्रिया। बेनिफिशिएशन की प्रक्रिया खनन क्षेत्रों में संपन्न की जाती है और इस प्रक्रिया द्वारा जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे जस्ता सांद्रण कहा जाता है। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया जस्ता प्रद्रावण की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया बेनिफिशिएशन की प्रक्रिया से जो जस्ता सांद्रण प्राप्त हुआ है उस जस्ता सांद्रण से धातु प्राप्त की जाती है और इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो होती है जस्ता प्रद्रावण की प्रक्रिया। और इसके लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 3 कारखाने स्थापित कर रखे हैं। एक उदयपुर के देबारी में, दूसरा चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में और तीसरा राजसमंद जिले के दरीबा में। इस प्रकार ये वो 3 कारखाने हैं जहां जस्ता प्रद्रावण की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है और इस प्रक्रिया में जस्ता सांद्रण जो खनन क्षेत्रों पर बेनिफिशिएशन की प्रक्रिया से प्राप्त हुआ था, इस जस्ता सांद्रण से शुद्ध जस्ते के पिंड प्राप्त किए जाते हैं या कहें उत्पादन किया जाता है। ठीक है, दिए गए मानचित्र में राजस्थान में जस्ता प्रद्रावण संयंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राजस्थान में जस्ता सांद्रण आधारित 3 जस्ता प्रद्रावण संयंत्रों की स्थापना की गई है। एक उदयपुर जिले के देबारी में, दूसरा राजसमंद जिले के दरीबा में, तीसरा चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया में, जहां जस्ता सांद्रण से जस्ते का उत्पादन किया जाता है या कहें शुद्ध जस्ते के पिंड प्राप्त किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान में स्थित सीसा जस्ता स्मेल्टिंग इकाइयों के बारे में या कहें सीसा जस्ता प्रद्रावण कारखानों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। बताना चाहूंगा इस कारखाने की शुरुआत 1991 में हुई और यह कारखाना उदयपुर से 110 किलोमीटर उत्तर पूर्व में चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया में स्थापित किया गया। इस कारखाने की कुल वार्षिक जस्ता उत्पादन की क्षमता है 5,58,000 टन। बताना चाहूंगा इस कारखाने की अवस्थिति पर सबसे अधिक प्रभाव जिन कारकों का पड़ा उनमें एक है कच्चा माल। बताना चाहूंगा इस कारखाने को कच्चे माल की प्राप्ति भीलवाड़ा स्थित रामपुरा अगुचा की खान व अजमेर स्थित कायड़ की खान से होती है, जबकि जलापूर्ति भेड़च नदी पर बने गोसुंडा बांध से होती है तथा विद्युत की आपूर्ति रावतभाटा परमाणु बिजली घर व चंबल उपग्रिड से होती है। अब हम बात करेंगे जिंक स्मेल्टर देबारी के बारे में। बताना चाहूंगा यह राजस्थान का प्रथम जिंक स्मेल्टर का कारखाना है जिसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। यह उदयपुर से लगभग 13 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और इस कारखाने की वार्षिक जस्ता उत्पादन की क्षमता 88,000 टन है। इस कारखाने को कच्चे माल की प्राप्ति जावर समूह की 4 प्रमुख खाने मोचिया, जावरमाला, बलारिया व बरोई से होती है, जबकि जल आपूर्ति उदयपुर स्थित उदयसागर से होती है, जबकि विद्युत की आपूर्ति चंबल उपग्रिड से होती है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे तीसरे कारखाने दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। दरीबा स्मेल्टिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना 2010 में हुई। यह कारखाना उदयपुर से 75 किलोमीटर उत्तर पूर्व में राजपुरा दरीबा की खान के समीप स्थित है और यहाँ से सिंदेसर खुर्द की खान लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा मैंने बताया, राजसमंद में दो प्रमुख खाने हैं, एक राजपुरा दरीबा की खान, दूसरी सिंदेसर खुर्द की खान, जहां सीसा जस्ता अस का खनन किया जाता है। इस प्रकार यह कारखाना राजपुरा दरीबा की खान के निकट स्थित है और यहां से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर सिंदेसर खुर्द की खान है। इस कारखाने की वार्षिक जस्ता उत्पादन की कुल क्षमता है 2,34,000 टन। इस कारखाने को कच्चा माल राजसमंद स्थित सीसा जस्ता की दोनों खानों, एक राजपुरा दरीबा दूसरी सिंदेसर खुर्द से प्राप्त होता है, जबकि विद्युत की आपूर्ति चंबल उपग्रिड से होती है। दी गई तालिका में राजस्थान में जस्ता उत्पादन के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं, वर्ष 2013-14 में जस्ते का कुल उत्पादन हुआ 7,49,168 टन, 2014-15 में 7,32,792 टन, 2015-16 में 7,58,944 टन, 2016-17 में 6,72,010 टन, 2017-18 में 7,91,461 टन व 2018-19 में 6,96,283 टन। इस प्रकार राजस्थान में जस्ते के उत्पादन में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं है। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया, राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के अधीन 3 कारखाने स्थापित हैं, जहां जस्ते का उत्पादन किया जाता है, या कहें शुद्ध जस्ते के पिंड तैयार किए जाते हैं। इन तीनों कारखानों की कुल उत्पादन क्षमता है 8,80,000 टन, यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की कुल वार्षिक जस्ता उत्पादन की क्षमता है 8,80,000 टन। और यहाँ पर इन तीनों कारखानों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को यहाँ वर्षवार प्रदर्शित किया गया है। धन्यवाद।